हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि NII यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन आई हुई है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना है NII दिल्ली। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको देखिए दिख रहा है अनाउंसमेंट और रिक्रूटमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ RA1 अंडर द DBT ग्रांट ऑफ डॉक्टर प्रफुल्ला कुमार बी टेलर। तो ये जो है स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म 29/8/2024 से, और इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 9/9/2024 यानी कि 9 सितंबर से तक आप इसको फिल कर सकते हैं। जब यहाँ लास्ट में डॉक्यूमेंट का कॉलम दिख रहा है तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरह से PDF दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में इससे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो आपका पोजीशन है उसका नाम है रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे 1 है और जो ड्यूरेशन है ये 6 मंथ के लिए यहाँ पे पोजीशन है। जो प्रोजेक्ट का नाम है उसका नाम है इंसेंटिव इंडो यूरोपियन कंसोर्टियम फॉर नेक्स्ट जनरेशन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इनोवेशन फंडेड बाय DBT। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट के पास में PhD डिग्री होनी चाहिए इन एनी फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विद एटलीस्ट 1 रिसर्च पब्लिकेशन। एक रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड जर्नल एज लिस्टेड इन JCR यानी कि जर्नल साइटेशन रिपोर्ट में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड प्रेफरेबली हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग अंडर BSL-3 वायरोलॉजी लेबोरेटरी, यानी कि आपको BSL-3 का एक्सपोजर होना चाहिए, आपने कभी वायरोलॉजी लेबोरेटरी में काम किया होना चाहिए। कैंडिडेट शुड प्रेफरेबली हैव एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मल्टी पैरामीटर एटलीस्ट 7 पैरामीटर फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री जैसे उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें मिनिमम 7 मल्टी पैरामीटर पे आपने काम किया होना चाहिए, ये आपका डिजायरेबल में मांगा गया है। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन इन्फ्लुएंजा बायोलॉजी and viral assay are encouraged to apply. Qualifications can be relaxed at the discretion of the project investigator based on the expertise in any of the above listed techniques and suitability of the candidate for the project. जो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो रिसर्च एसोसिएट विल कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द वर्क एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सच एज इम्यूनोजेनेसिटी and efficacy studies of flu vaccine candidates in NHP ABSL-3 facility and perform viral assay जैसे HAI, MN, ELA, etc. ये आपको एसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे and host factors by techniques such as multicolor flow cytometry या फिर ELISA, ये आपको टेक्निक जो है वो परफॉर्म करनी होगी। आपकी फेलोशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे 47,000 पर मंथ प्लस 24% HRA दिया जाएगा। जो भी DST का जो नॉर्म है वो जो OM है वो 2019 के हिसाब से यहाँ पर आपकी फेलोशिप रहने वाली है। तो इस प्रोजेक्ट की जो PI है उनका नाम है डॉक्टर प्रफुल्ला कुमार बी टेलर और ये स्टाफ साइंटिस्ट 7 लैब ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ये इनका जो आप इस प्रोजेक्ट के PI है उनके बारे में डिटेल हो गया। यहाँ पर उनका ईमेल ID दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो लास्ट डेट है वो 9 सितंबर है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, लेकिन ऑनलाइन मोड के लिए कोई अलग से लिंक नहीं दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जो यहाँ पे इन्होंने ईमेल ID दिया हुआ है इस ईमेल ID पर ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेंड करना होगा। जो आप 9 तारीख को अपना एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिट करने की लास्ट डेट है और जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो 10 तारीख को है। वॉक इन इंटरव्यू नाम दिया गया है, लेकिन जो आपका इंटरव्यू है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा, यहाँ पर हाईलाइट करके रखा गया है। The walk-in interview will be conducted through online mode and the shortlisted candidate will be communicated with the date and online link for the interview after the last date of application. किन लोगों का इंटरव्यू होना है और किन लोगों का उन लोगों का टाइम क्या रहेगा, जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा 9 सितंबर को, उसके बाद आपको मेल करके वो कंफर्म कर देंगे कि आपको इस लिंक के थ्रू ऑनलाइन जो इंटरव्यू है उसको ज्वाइन करना है। कुछ पॉइंट है ध्यान देने योग्य, उनको आप जरा देख लीजिए। कैंडिडेट में फिल दी अब एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट along with necessary document for verification। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर फिल करना जो नीचे दिया हुआ है और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी आपको यहाँ पर लगाने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शेल नॉट बी एंटरटेन। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा।
डेट ऑफ द पासिंग द एग्जामिनेशन मस्ट बी इंडिकेटेड क्लियरली। इस ईयर में आपने कौन सा एग्जाम पास किया है तो वहां पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी एंटरटेन, केवल वो कैंडिडेट को रजिस्टर किया जाएगा जिनका मतलब वो उन कैंडिडेट को एंटरटेन किया जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। लेकिन एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हो रही है कि रजिस्ट्रेशन करना कहाँ पर, देखते शायद लास्ट तक कुछ क्लियर हो जाए। तो जब साक्षात्कार यानी कि जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो भी आपका फॉर्म का है वो यहाँ पर इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया गया, इस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पर नोट में इन्होंने दिया गया अधूरी जानकारी वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशंस कंटेनिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शेल नॉट बी एंटरटेन, यानी कि आपको क्लियर कट सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। डेट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन मस्ट बी इंडिकेटेड क्लियरली, यानी कि जिसमें आपने एग्जाम पास किया है वो डेट यहाँ पे क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। लेकिन कहीं भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑनलाइन का लिंक है वो नहीं मेंशन किया गया है। आप एक बार यहाँ पर भी देख सकते हैं तो कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नहीं दिख रहा है। तो ऐसा है कि आपको जो उनका ईमेल आईडी जो मेंशन किया गया उस पर आपको मेल करना होगा। एक बार आप अपने लेवल पर भी इसको चेक कर लीजिए, अगर कहीं आपको लिंक मिलता है तो एक बार मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि मैं भी उस बारे में अवेयर हो सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।